नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बालकृष्ण इंस्पायर इंडिया पर। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट बालकृष्ण, जो आज से आप सभी के लिए एक ऐसा विषय पढ़ाने जा रहा हूं जो कि आपकी इंग्लिश को बोलने ना कि केवल बोलने, उसके साथ साथ सीखने के लिए भी मदद करेगा। तो आइए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज टेंस की। ठीक है, टेंस। टेंस एक अंग्रेजी का ऐसा पार्ट है जिसके बिना पूरी अंग्रेजी अधूरी सी अर्थात बेजान सी होती है। टेंस अंग्रेजी का एक तरह से आत्मा बोल सकते हैं। ठीक है, टेंस टेंस का मतलब होता है कि समय, समय अर्थात काल। टेंस को समझने के लिए सबसे पहले हमें समय के बारे में जानकारी होनी चाहिए। समय, समय कितने प्रकार का होता है? तो समय बच्चों तीन प्रकार का होता है। वर्तमान काल जो चल रहा है, भूतकाल जो बीत गया है, भविष्य काल जो भविष्य में आने वाला है, जो भविष्य के गर्भ में है, जिसको हम लोग बोल देते हैं कल, आने वाला कल। ये हो गया भविष्य काल, बीत गया। ये भूतकाल जो चल रहा है, वर्तमान में जहां हम हैं जो चल रहा है उसको वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, हर टेंस के तीन प्रकार होते हैं। टेंस से देखो तीन प्रकार का होता है। अब हर टेंस का चार पार्ट होते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, प्रेजेंट के चार पार्ट होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर इसी तरह सेम टू सेम पास्ट टेंस में जाएंगे। पास्ट टेंस के भी चार पार्ट होते हैं, यही सेम। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब उसके बाद बचा आपका परफेक्ट टेंस, फ्यूचर फ्यूचर सॉरी फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में जाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस की बात कर लें। वर्तमान में, जब वर्तमान में हम जी लेंगे, वर्तमान को समझ लेंगे, तो उससे हम रिलेट कर पाएंगे कि भविष्य में क्या, कैसे हमें भविष्य काल के टेंस कैसे बनाने और भूतकाल के कैसे टेंस बनाने। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अब टेंस कई तरह हो गए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान हम पहले सीखेंगे कि कैसे हम पहचानेंगे कि ये टेंस किस पार्ट में आता है, प्रेजेंट का है या पास्ट का है या फ्यूचर का। तो और इसके बाद जब पहचान लेंगे कि प्रेजेंट का है, तो फिर प्रेजेंट में ये है कि हम ये कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है या प्रेजेंट परफेक्ट का है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके लिए कुछ नियम होते हैं जिन्हें पहचानने की विधि या पहचान कहते हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम हेडिंग डालेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, उसके बाद इसकी पहचान ये होती, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं तो वो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। फिर से समझे पहचान, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। ठीक है, अब इसको बनाने की विधि जब हमने पहचान लिया तो अब इसको हिंदी से अंग्रेजी में कन्वर्ट करेंगे, जिसको टेंस बनाना या सेंटेंस बनाना कहते हैं। इसके बनाने की विधि में जाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर यस या ईएस या अदर। अब आप लोग जैसे सब्जेक्ट, आप शायद मेरे हिसाब से आप सारे लोग सब्जेक्ट पहचानते होंगे। किसी भी वाक्य में जो कार्य करने का प्रमुख होता है उसको ही कर्ता या सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे आपसे बोल दिया गया बीना खाना बना रही है। अब इसमें जैसे आपसे पूछ लिया गया इसमें कर्ता कौन है, तो जिस किसी भी वाक्य का हमें सब्जेक्ट अर्थात कर्ता नहीं पता हो तो उसमें कौन शब्द लगाकर उसका हम कर्ता पता कर सकते हैं। तो इसमें जैसे हम लगा देंगे कौन खाना बना रहा है।
तो इसका उत्तर क्या आएगा, इसका मतलब ये आएगा बीना खाना बना रही, तो इसका बीना जो हो जाएगी ये हो गई कर्ता अर्थात सब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट तो आप समझ गए, सब्जेक्ट मतलब कर्ता हो गया। ठीक है, अब जैसे आपसे बोल दिया गया वर्ब, वर्ब मतलब क्रिया। अब क्रिया क्रिया बहुत सारे लोग पहचान रहे होंगे, लेकिन कुछ लोगों को ये भी समझने में दिक्कत होती है। तो जैसे क्रिया पूछा गया, तो इसमें पूछ लिया गया बीना क्या कर रही है, तो बीना क्या कर रही है, खाना बना रही। तो इसमें पूछा गया बीना, अब इसकी जगह क्या कर देंगे, क्या कर रही है, तो बीना खाना बना रही, अर्थात क्रिया ये हो गई। खाना बनाना मतलब बना रही है, ये बनाना मीन्स कुक, खाना बनाने के लिए कुक होगा। वैसे वो बनाना केला वाला नहीं, ना मेक लिखेंगे ना बिल्ड लिखेंगे, यहाँ पे खाना बनाना अर्थात कुक लिखेंगे। ठीक है, तो बीना खाना बना रही है। अब इसमें आएंगे हम, देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फिर से पहचान, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ये बीना खाना बनाती है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, तो ती है लास्ट में आ रहा है, तो ये किस किस टेंस का वाक्य है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो अब इसके बनाने की विधि में जाएंगे। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें क्या है, बीना, तो सबसे पहले बीना की मीनिंग बनाएंगे, बीना। ठीक है, अब उसके बाद क्या कह रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्रिया इसमें क्या है, खाना बनाना मतलब पकाना, पकाना कुक हो गया। अब इसमें बोल रहा है यस या ईएस, तो कुक्स हो गया। ठीक है, बिना कुक्स अब क्या कर रही मतलब क्या पका रही है, तो खाना पका रही है, कुक्स द फूड, बिना खाना बनाती है, बिना कुक्स द फूड। ठीक है, अब जैसे दूसरा इसी में देख लेते हैं, सीता संगीत गाती है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सीता हो गया, सीता वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गाना मीन्स वो गान मतलब क्रिया, वो गाना नहीं, सॉन्ग वाला नहीं, गाना, सिंग्स सॉन्ग, सिंग्स सॉन्ग, सिंग्स या द सॉन्ग कर दो। ठीक है, या केवल सॉन्ग कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, सिंग्स द सॉन्ग। ठीक है, अब जैसे ये तो सिंपल हो गया। अब इसी में आपको निगेटिव मतलब नकारात्मक, जिसमें नहीं का उपयोग किया गया हो, उस टेंस को हम कैसे बनाएंगे, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब आप लिख लीजिए डू या डज, लेकिन ये तभी यूज होगी जब निगेटिव या इंट्रोगेटिव वाक्य आएगा। ठीक है, तो इसको हम अलग बॉक्स में बंद कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बोल दिया गया बच्चे नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, बच्चे नहीं पढ़ते हैं, तो इसका क्या बनाएंगे, इसका नियम ये हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट सबसे पहले, सब्जेक्ट, ओ सॉरी, सब्जेक्ट में इसमें ये हो गए बच्चे, तो चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन का या द चिल्ड्रेन कर दीजिए, द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन। अब इसमें बच्चे, एक बच्चे की बात नहीं, बहुत सारे बच्चों की हो रही बात, तो इसमें डू लगेगा, डू नॉट रीड। अब इसमें डू या डच का उपयोग बताते हैं आपको। ठीक है, डू, डू मतलब बहुवचन, बहुवचन करता हो, या यू, वी, दे, या समूह, इनके साथ डू का उपयोग होगा। डज, ही, शी, इट, और एक वचन,
या नाम। राइटिंग पे मत जाइए बच्चों, ठीक है, समझने की कोशिश करिए, मेरा राइटिंग में हाथ थोड़ा सा तंग है। या नाम, इनके साथ डज का उपयोग करेंगे। डू मतलब बहुवचन करता, तो यहाँ पे मैंने डू क्यों यूज किया, द चिल्ड्रेन डू नॉट, डू मतलब बच्चे, एक बच्चा की बात नहीं हो रही कि बच्चा नहीं पढ़ता, ये नहीं बोला गया, इसमें बोला गया है बच्चे नहीं पढ़ते हैं, तो द चिल्ड्रेन डू नॉट रीड, ठीक है। और ये एक और नियम इसमें ये होता है, यस या यस केवल अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक, जिसमें नहीं और क्या क्यों कैसे शब्द नहीं होते हैं, उसी में यस या यस लगाते हैं, अर्थात जो बिल्कुल सिंपल सेंटेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब इसी में इंट्रोगेटिव देख लीजिए, क्या तुम रामायण पढ़ते हो, ये लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क जरूर याद रखिएगा। तो अब देखो, जहां पर क्वेश्चन मतलब प्रश्नवाचक शब्द से वाक्य की शुरुआत होती है, जहां पर प्रश्नवाचक वाक्य शब्द से वाक्य की शुरुआत होती है, वहां पर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, क्या से शुरुआत है, अर्थात प्रश्नवाचक ये जो शब्द है इसी से वाक्य की शुरुआत हुई, तो क्या, और ये जो तुम है, तुम मैंने बताया था यू के साथ डू, तो डू यू रीड पढ़ना, रीड रामायण, डू यू रीड रामायण, ठीक है। ये फिर से आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। इसकी बनाने की विधि होती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस। इसकी हेल्पिंग वर्ब केवल निगेटिव और अफर्मेटिव में प्रयोग करेंगे, जिसकी सहायक क्रिया होती डू या डज। इसका एक उदाहरण देखते हैं, सीता संगीत गाती है, सीता सिंग्स द सॉन्ग, ठीक है। इसका अफर्मेटिव ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं, क्या तुम रामायण पढ़ते हो, डू यू रीड रामायण, ठीक है, दाने लगे। अब इसमें डू का प्रयोग बहुवचन करता, यू वी दे या कोई समूह हो गया, उसमें हम डू का प्रयोग करेंगे। डज, डज ही सी इट, और किसी का नाम हो गया एक वचन कर्ता के साथ हम डज का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब होता है किसी कार्य की निरंतरता को बताना, अर्थात इसमें किसी कार्य के चलते रहने की अनुभूति होती है, वहीं पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, अर्थात कॉन्टिन्यूअस होता है, ये या तो वो प्रेजेंट होगा या पास्ट होगा या तो फ्यूचर। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हम सबसे पहले बात करेंगे, प्रेजेंट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, फिर से सुनिए, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं शब्द आते हैं, वह वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है, ठीक है। अब इसके बनाने की विधि फिर से हम पढ़ेंगे, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इज लगाएंगे या तो एम लगाएंगे या तो आर लगाएंगे, ये अभी आपको हम समझाते हैं बाद में कि इज कहां लगेगा, एम कहां लगेगा, आर कहां लगेगा, ठीक है। इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस अदर, अदर मतलब जैसे अभी मैंने बताया था कि क्या तुम रामायण पढ़ते हो, तो रामायण अदर शब्द में आ गया, वो ना ही क्रिया है ना ही करता है, तो इसी में जैसे बोल दिया जाएगा क्या तुम कानपुर जा रहे हो, तो कानपुर इसमें अदर शब्द में आ जाएगा, वो भी बाद में समझाते हैं, समझ जाएंगे आप। फिर इसके उदाहरण में आते हैं, मोहन खाना खा रहा है, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, मोहन इज ईटिंग, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट हो गया और प्लस आईएनजी, आईएनजी हो गया, ईटिंग द फूड, ये देखो अदर शब्द में फूड हो गया।
अब इसका फिर से एक उदाहरण देखते हैं, बिल्कुल क्लियर। सबसे पहले आपको बताते हैं इजेमार का उपयोग। इज इज एक वचन जिसको हम सिंगुलर बोल देते हैं, ठीक है। एक वचन कर्ता प्लस ही सी इट या नाम। इज अब हो गया एम, एम केवल आई अर्थात मैं के साथ यूज होगा, ठीक। आर, आर तो आप लोग समझते ही होंगे, बचे हुए अन्य कर्ताओं के साथ, जैसे बहुवचन हो गया, यू, वी, दे या समूह, समूह के साथ आर का उपयोग होगा। अब इसी से एक एक सेंटेंस देख लेते हैं। एग्जाम्पल, पुनीत कानपुर जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका नियम बनाने का फिर से देखेंगे। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें? पुनीत, तो पुनीत की बनाएंगे, पुनीत। उसके बाद क्या है? इज एम आर, इनमें से कोई एक, ऑब्लिक मैंने लगाया है, समझना है आपको। तो इसमें क्या है? पुनीत, मैंने क्या बताया? इज एम आर ही सी इट या किसी का नाम, तो यहाँ पे नाम है, नाम का अर्थात एक वचन करता है, पुनीत इज। अब इज तक हो गया, ये इज एम आर, ये काम खत्म। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या करा? जाना, तो गो। अब इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी लगाना है, तो गोइंग, गोइंग हो गया। कहां जा रहा है? टू, मतलब कहीं जाने पे टू लगता है। अब अदर, अदर में ये क्या आ जाएगा? जैसे कानपुर, कहां जाएगा? कानपुर, कानपुर। तो पुनीत कानपुर जा रहा है, पुनीत इज गोइंग टू कानपुर। अब इसी का निगेटिव हो जाएगा, पुनीत कानपुर नहीं जा रहा है, जैसे ये नहीं हो गया। तो पुनीत इज नॉट, यहां पे नॉट लगा देंगे, ये नॉट गोइंग टू कानपुर, बस सिंपल सा है। अब क्या मैं, इंट्रोगेटिव में आ रहा हूं, क्या मैं खाना खा रहा हूं? तो देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें सबसे पहले मैंने बताया था, किसी भी टेंस में हो जिसमें प्रश्नवाचक शब्द से वाक्य की शुरुआत होती है, तो उसकी मीनिंग कभी नहीं लिखी जाती उस प्रश्नवाचक वाक्य शब्द की, उसकी जगह हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो इसका मैं के साथ क्या मैंने बताया? एम, एम और आई खाना खा रहा हूं, तो ईट फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ईटिंग द फूड। क्या मैं खाना खा रहा हूं? एम आई ईटिंग द फूड, एम आई ईटिंग द फूड। अब इसी पे दूसरी तरह का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसका प्रकार दिखा देते हैं आपको एक। देखिए, ये विस्तार की क्लास नहीं है, ये केवल एक रिवीजन और शार्ट शार्ट चार्ट के माध्यम से आपको कम से कम समय में पूरे 12 के 12 सेंटेंस एक ही क्लास में खत्म करवाने की विधि है। आपको विस्तार से पढ़ने के लिए कम से कम 12 दिन का समय देना होगा, बस इससे ज्यादा नहीं। 12 दिन में आपके पूरे टेंस मैं मजबूत करा दूंगा, बस केवल आपको समय देना चाहिए। तुम क्या कर रहे हो? अब इसमें बीच में आया है प्रश्नवाचक शब्द, तो प्रश्नवाचक शब्द की अब सबसे पहले स्पेलिंग बनेगी वाट, वाट। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आर, फिर सब्जेक्ट व्हाट आर यू
डूइंग। ठीक है, व्हाट आर यू डूइंग। तो फिर से हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं वह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। इसको बनाने की विधि है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद अदर्स जो भी आएगा। इसका एक सिंपल उदाहरण देखते हैं। मोहन खाना खा रहा है, मोहन इज ईटिंग द फूड। इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस का एक एग्जांपल देख लेते हैं। तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। इज, इसका उपयोग एक वचनकर्ता के साथ ही, सी, इट और या किसी का नाम होता है उसके साथ एम, एम का मतलब मैं के साथ एम केवल यूज होगा, आई जिसको बोलेंगे। और फिर आर बहुवचनकर्ताओं के साथ, यू, वी, दे या किसी समूह के साथ हम आर का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पहचानने की विधि में जाएंगे। इसको हम पहचानेंगे कैसे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है या कौन सा परफेक्ट है। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है आदि शब्द आते हैं वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। फिर से सुनिए, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। इसको बनाने की विधि में जाएंगे। सब्जेक्ट प्लस इसकी हेल्पिंग वर्ब ये हो जाएगी हैज या हैव, इनमें से एक लगेगी, हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर। अब इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। सुनील पुस्तक पढ़ चुका है, सुनील हैज रीड द बुक, रीडेन, रीड, रेड, रीड। एक सेकेंड, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तुम घर जा चुके हो, यू सब्जेक्ट हो गया यू। अब इसके बाद हैज या हैव लगेगा, यू बहुवचन है तो हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन थर्ड फॉर्म, यू हैव गॉन हाउस, यू वेंट गॉन टू हाउस, एच ओ यू, यू हैव गॉन टू हाउस। अब फिर से देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है आदि शब्द आते हैं वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। इसकी बनाने की विधि सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस हैव, हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर। इसका एग्जांपल हो गया तुम घर जा चुके, यू हैव गॉन टू हाउस। अब इसका निगेटिव देख लेते हैं। एक, राम राम कानपुर नहीं जा चुका है। तो इसका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट राम हैज नॉट गो वेंट गॉन टू कानपुर। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट राम, उसके बाद हैज या हैव की जगह हैज हो गया, और इसके बाद नेगेटिव शब्द जो आएगा नॉट, नॉट, और फिर वही वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर, गॉन टू कानपुर। ठीक है, फिर से समझेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है या चुके हैं आदि शब्द आते हैं वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है।
इसके बनाने की विधि सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर। तुम घर जा चुके, यू हैव गॉन टू हाउस। राम कानपुर नहीं जा चुका है, राम हैज नॉट गॉन टू कानपुर। अब इसके बाद हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब ये है जहां पे कंटिन्यूअस शब्द लग जाए उसका मतलब ये हो जाता है किसी कार्य की निरंतरता, चलते रहने की अवधि को बताता है, उसकी अवस्था को बताता है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब ये है कि किसी कार्य की निरंतरता को तो बताता ही है, उसके साथ उस कार्य के प्रारंभ होने का भी समय दिया गया होता है, उसकी व्याख्या दी गई होती है। वही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, जिसको समझने के लिए हम पहचान देखिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान जिन हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा है, से रही है, से रहे हूं आदि शब्द आते हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा है, से रही है, से रहे हूं आदि शब्द आते हैं, वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। इसके बनाने की विधि देखेंगे। सब्जेक्ट इसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हैज, हैव, हैज या हैव प्लस बीन, हैज या हैव प्लस बीन, बीन मैंडेटरी है, सब पे लगेगा, ये आवश्यक है। सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और उसके बाद प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर। ठीक है, तो अब इसका उदाहरण देखें। तुम 2 घंटे से बोल रहे हो, तो देखो रहे हो, इसमें रहे हो शब्द आया, ये रहे हो, और इसमें 2 घंटे से मतलब कार्य चल भी रहा है, मतलब बोल रहे हो, मतलब अभी बंद नहीं किया, अब भी आप बोल रहे हैं, सॉरी 2 घंटे से, तो मतलब कार्य जब प्रारंभ हुआ 2 घंटे से वो बता रहा है, लेकिन इसमें ये नहीं बताया गया किस 2 घंटे से, पिछले 2 घंटे से या कौन से 2 घंटे से। तो एक चीज और समझना है आप लोगों को, देखो सिंगुलर के साथ हैज है और प्लूरल के साथ हैव, वो तो आप समझ ही गए होंगे। इसमें सिंस और फॉर में बच्चे कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को। तो सिंस, सिंस का मतलब होता है निश्चित समय, निश्चित समय, जैसे 9 बजे से 10 नवंबर से, पिछले साल से, या पिछले घंटे से, इस तरह बोला जाए तो उसमें सिंस लगता है, अर्थात एक निश्चित हो गया, जैसे निश्चित हो गया पिछले सप्ताह से या सोमवार से, तो ये एक निश्चित होता है। अब इसमें जैसे बोल दिया गया 2 घंटे से, तो इसमें अनिश्चित हो गया, ये कौन से 2 घंटे किसी को नहीं पता, अनिश्चित समय, 2 घंटे, 1 साल, इसमें पिछले शब्द यूज नहीं किया, तो 1 साल, 1 महीना, 1 सप्ताह, 1 घंटा, 1 मिनट से, तो इसमें जब तक निश्चितता ना हो समय की, वहां पर हम फॉर का उपयोग करते हैं, अजान निश्चित हो जाए वहां पर हम सिंस का उपयोग करते हैं, सिंस। ठीक है, तो अब इसी के हिसाब से एक उदाहरण आपको दिखाएं। तुम घर जा चुके, सॉरी, तुम 2 घंटे से बोल रहे हो, तो यू, इसके बाद हैव बीन स्पीकिंग फॉर 2 आवर्स, यू हैव बीन स्पीकिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, अब फिर इसका एक उदाहरण देख लेंगे। ललिता 6 बजे, आप लोग मेरी राइटिंग पे मत जाना बच्चों, बजे से खाना पका रही है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा ललिता, अब ये हैज है या हैव इसमें आएगा तो सिंगुलर है, अर्थात एक वचन या किसी का नाम, तो इसमें ललिता हैज, अब इसमें बीन आ जाएगा, बीन, हैज बीन, उसके बाद हेल्पिंग, वो सॉरी वर्ब कुक, कुक मीन्स पकाना, अब इसमें आईएनजी कुकिंग द फूड, अब इसके बाद
इसमें 6 बजे निश्चित समय दिया गया है, तो इसमें फिर निश्चित समय के हिसाब से सिंस लगेगा या फॉर लगेगा, तो सिंस लगेगा। तो इसमें सिंस कुकिंग द फूड, सिंस 6 ओ, ओ ऐसे लिखेंगे, क्लॉक CLOC, ठीक है। ललिता हैज बीन कुकिंग द फूड सिंस 6 o'clock, 6 बजे से ललिता खाना बना रही है, ठीक है। तो फिर से हम रिपीट करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, से रही है, से रहे हों आदि शब्द आते हैं, वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। इसके बनाने की विधि में जाएंगे। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस सिंस या फॉर लगाते हैं। उसके बाद अदर्स, अदर्स में कुछ भी हो सकता है, क्लॉक हो गई जिसे। अब तुम 2 घंटे से बोल रहे हो, यू हैव बीन स्पीकिंग फॉर 2 hours, ठीक है। ललिता 6 बजे से खाना पका रही है। ललिता हैज बीन कुकिंग द फूड सिंस 6 o'clock, ठीक है। तो इस तरह आपका प्रेजेंट टेंस पूरी तरह से समाप्त होता है। प्रेजेंट इंडिफिनिट हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। अब हम लोग आएंगे पास्ट टेंस पे। पास्ट टेंस मतलब भूतकाल जो बीत चुका है। पास्ट टेंस की शुरुआत पास्ट इंडिफिनिट से होगी, फिर आएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस, फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरह फिर फ्यूचर टेंस आएगा, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सबसे पहले